हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे जेटेट के नाम से भी जाना जाता है, के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के प्रथम अध्याय नागपुरी भाषा का परिचय को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं परिचय की ओर। कहता है नागपुरी भाषा झारखंड की प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो नागपुरी भाषा क्या है? नागपुरी जो भाषा है वो झारखंड की प्राचीन भाषाओं में से क्या है, तब का एक हो जाएगा। झारखंड में बोली जाने वाली कई भाषाओं में नागपुरी एक मुख्य भाषा है। यह सबसे मधुर और लोकप्रिय भाषा है। आर्य भाषा के रूप में झारखंड में इसकी प्रसिद्धि जग जाहिर है। इसके लिए बांग्ला लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि नागपुरी के लिए कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया था। तो नागपुरी भाषा के लिए जो है आपका हो जाएगा बांग्ला लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता रहा है। परंतु सबसे अधिक साहित्य में रचना देवनागरी लिपि में ही अब तक हुई है। कहता है कि नागपुरी का जो है सबसे प्रचलित है, प्रमुख लिपि कौन सा होगा, तो आपका देवनागरी हो जाएगा। झारखंड की एक आदिम प्रजाति जिसे नाग प्रजाति कहते हैं, इसी नाग की एक शाखा सदान यानी गैर आदिवासी कहलाती है, जिसकी अपनी भाषा सदानी या नागपुरी है। सन 1964 ईस्वी में प्रथम नागवंशी राजा हुए फनी मुकुट राय। तो पूछेगा कि नागवंश का प्रथम नागवंशी राजा कौन था, तो फनी मुकुट राय था ना। कौन था, तो फनी मुकुट राय हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम सदानी नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया। तो नागपुरी को जो है अपने राजभाषा का दर्जा किसने दिया था, तो फनी मुकुट राय दिए थे। और कब दिए थे, तो 64 ईस्वी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में इस प्रदेश का नाम नागदेश, नागदिशुम, हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, सुतिया नागखंड, सुतिया नागपुर, छोटा नागपुर आदि पड़ा। इस तरह नागवंशी, छोटा नागपुरी एवं नागपुरी का क्रम सिंध, सिंधु, सिंधी की भांति चलने लगा। वर्तमान में हम जिसे नागपुरी कहते हैं उसे सदानी, गुरुब सदानी भी कहते हैं। कहता है कि वर्तमान में जिसे हम नागपुरी कहते हैं उसे जो है सदान, गुरुब सदानी भी कहा जाता है। नागपुरी नागवंशी शासन काल के प्रारंभ यानी 64 ईस्वी से अगस्त 1947 तक राजभाषा रही। कहता जो नागपुरी है ये नागवंश की भाषा कब से कब तक रहा, तो 64 ईस्वी से 1947 तक जो है, अगस्त 1947 तक नागपुरी जो है ये नागवंश का भाषा रहा। वर्तमान में नागपुरी के कई क्षेत्रीय रूप हो गए हैं। एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषा के प्रभाव से, दूसरे भिन्न भाषा बाहुल क्षेत्र में होने से या शहरी क्षेत्र में इसके रूप किंचित मिल हो गए हैं। झारखंड प्रदेश में कई भाषा भाषी के लोग रहते हैं। कहता है झारखंड में जो है कोई भाषा भाषी के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें 3 भाषा समूह में बांटा गया है ना। कितने भाषा समूह बांटा गया, तो 3 भाषा समूह बांटा गया है। पहला कहा जाएगा आग्नेय या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, सेकेंड भाषा समूह हो जाएगा द्रविड़, और तीसरा कौन होगा, तो का आर्य भाषा समूह होगा। आग्नेय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो तथा बिरहोर भाषा में बोलने वाले जनजाति शामिल हैं। जबकि द्रविड़ में आपका जो है भाषा में कुरुख, माल्टो और किसान धांगरी भाषा बोली जाती है। और आर्य भाषा में नागपुरी, कुरमाली, खोटा, पंचकनिया जिसे झारखंड का क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है आती हैं। आर्य भाषाओं में नागपुरी सबसे प्रमुख भाषा है ना। कहता है कि यह जो आर्य भाषा है उसमें सबसे प्रमुख भाषा किसे बताया गया, नागपुरी को जो है ये सबसे प्रमुख क्षेत्रीय भाषा बताया गया है। साथ ही साथ आदिवासी भाषाओं में भी इसकी श्रेष्ठता दिखाई देती है। कहता है नागपुरी जो है वो केवल सदान या गैर आदिवासियों में ही नहीं बल्कि ये आपका आदिवासी में भी काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। झारखंड की कई आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, जिनमें आपका बैगा, बंजारा, बिरजिया, बेदिया, बिंजिया, चिक बड़ाई, गोलाय, खरवार, लोहरा, पहाड़िया, ये सारे लोग नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कहता है कि आपका जो है नागपुरी भाषा के गैर सदान ही नहीं बल्कि आदिवासी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यहाँ के आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी भाषा और बोली है वे भी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं।
कई विद्वानों ने बिना अध्ययन के ही इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर दी थी। डॉक्टर ग्रियर्सन नागपुरी को करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी कहे हैं। कहता है कि नागपुरी को जो है करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी की संज्ञा किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया है। कहता है तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने जो है वो आपका नागपुरी को भोजपुरी की विभाषा कहा है। कहता है कि नागपुरी को जो है आपका करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी की जो संज्ञा कौन दिया है, तो कौन दिया है, डॉक्टर ग्रियर्सन दिए हैं। जबकि नागपुरी को भोजपुरी की विभाषा किसने कहा है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा है। परंतु आगे चलकर डॉक्टर पीटर शांतरंगी, केसरी कुमार, आचार्य राम खेलावन पांडे, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, योगेंद्र तिवारी, धनीराम बख्शी, प्रफुल्ल कुमार राय जैसे विद्वानों ने नागपुरी की विशेषताओं को बताते हुए एक अलग भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहता मगधी अपभ्रंश से निकली बिहारी परिवार की चौथी भाषा जैसे मैथिली भोजपुरी मगही के साथ के रूप में फिलहाल नागपुरी को मान्यता मिल चुका है ना। तो कहता है नागपुरी का जो है किससे आपका इसका जन्म हुआ है, तो किससे, तो मगधी से ये निकला है। ये नागपुरी भाषा में मगधी अपभ्रंश से निकली भोजपुरी मगही बंगला उड़िया के अलावा अर्धमगही अपभ्रंश से निकली मराठी छत्तीसगढ़ी और दूसरे अन्य आदिवासी भाषाओं की छाप झलकती है। झारखंड में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषाओं को मान्यता दिया गया है ना। कहता है झारखंड में जो है क्षेत्रीय भाषाओं न के रूप में जो है कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो कुल 9 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को 2 श्रेणी में बांटा गया है ना। कहता है कितने श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक है जनजातीय भाषा जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक शामिल है। अब एक आपका जाएगा क्षेत्रीय भाषा जिसमें नागपुरी, कुरमाली, खोटा और पंचपरगनिया शामिल है। तो नागपुरी जो है कौन सा भाषा हो जाएगा, तो झारखंड का एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। नागपुरी झारखंड के अलावा नेपाल के झापा, मुरंग, अंडमान, असम के कामरूप, गारो खासी, सिलहट, शिवसागर, लुसाई पहाड़ के चाय बगान, छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, रायगढ़, उड़ीसा के राजगंगापुर, बुनाईगढ़, बामड़ा, क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, राउरकेला, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, झालदा, बिहार के पूर्णिया, बेतिया, रोहतास, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया एवं उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ झारखंडी मूल के लोग जीविकापार्जन हेतु वर्षों से रह रहे हैं बोली जाती है। लेकिन यह दक्षिण झारखंड की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली मधुर भाषा है। कहता है दक्षिण झारखंड की जो है बोले जाने वाली सबसे मधुर भाषा क्षेत्रीय भाषा कौन हो जाएगा, तो नागपुरी आपका हो जाएगा। झारखंड राज्य की पहली भाषा के रूप में इसकी गिनती होती है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए भाषा का चुनाव करने की बात आई, उस वक्त उन्होंने इसकी मधुरता और लोकप्रियता का अंदाजा लगाकर नागपुरी भाषा की चुनाव किए। यानी झारखंड में जब ईसाई मिशनरियों का 1845 में जब प्रवेश हुआ था, तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का चुनाव किया था, तो कहा जाएगा नागपुरी भाषा का प्रयोग किया था। यह भाषा उन लोगों के अथक प्रयास से ही और अधिक समृद्ध हुआ। केसरी कुमार ने इसे गीतों की रानी कहा है। तो इसको याद रखिएगा कि नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा, तो केसरी कुमार जो है नागपुरी को क्या बताया है, तो नागपुरी को जो है वो गीतों को रानी बताया है। जबकि डॉक्टर बीपी केसरी ने ना, डॉक्टर बीपी केसरी जो है नागपुरी को बांसुरी की भाषा को बोलते हैं ना, बोले हैं। कहता है कि डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी को क्या बताया है, तो बांसुरी की भाषा हो जाएगा। जबकि केसरी कुमार जो है इसे गीतों की रानी बताए हैं। झारखंडी सतानी भाषाओं यथा कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया पहले इसकी विभाषा कही जाती थी। कहता है कि झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया हो गया, इससे पहले इसकी जो है नागपुरी की विभाषा कही जाती थी, परंतु वर्तमान में ये स्वतंत्र भाषाओं के रूप में जानी जाती हैं। रांची विश्वविद्यालय में जब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई तो इन सारी भाषाओं में सबसे पहले नागपुरी भाषा के चुनाव किया गया था। कहता है कि रांची यूनिवर्सिटी में जब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई थी तो सबसे पहले किस भाषा को प्राथमिकता दिया गया था, तो नागपुरी भाषा को प्राथमिकता दिया गया था, चुनाव किया गया था। नागपुरी भाषा में लोक साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। नागपुरी भाषा में जो लोक साहित्य की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। शिष्य साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति जो नाग वंश के 50वां राजा थे,
ठीक है। कहता है साहित्य जो शीर्ष साहित्य है कि प्रथम जो रचनाकार कौन थे, तो शीर्ष साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति थे, जो नागवंश के 50वां राजा थे को न माना जाता है ना। तो कहेगा कि आपका जो है नागवंश, कहता है कि आपका शीर्ष साहित्य के प्रथम रचनाकार कौन थे, तो शीर्ष साहित्य के जो प्रथम रचनाकार थे वो रघुनाथ नृपति, जो नागवंश के 50वां राजा थे। इनको जो है शीर्ष साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, रचनाकार माना जाता है। इसके पूर्व भी शीर्ष साहित्य का प्रचलन रहा होगा, इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है। प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल 8वीं से 11वीं शताब्दी माना गया है। कहता है कि प्राचीन नागपुरी का जो अनुमान काल है वो कब से कब तक रहा, तो प्राचीन नागपुरी का जो अनुमान काल है ये 8वीं से लेकर 11वीं सदी तक 8वीं से लेकर 11वीं सदी तक माना गया है। जबकि आधुनिक नागपुरी का जो आपका उद्भव काल है ना, कब से कब तक है, तो ये आपका 14 से लेकर 16वीं सदी तक रहा है। तो प्राचीन जो नागपुरी का जो आपका अनुमान काल है वो 8 से आपका 11 शताब्दी, जबकि आधुनिक नागपुरी का जो उद्भव काल है 14 से 16 शताब्दी माना गया है। नागपुरी भाषा में कोमल मधुर सरल ध्वनि की प्रधानता है। कहता है नागपुरी भाषा में जिसमें कोमलता पाया जाता है, मधुरता और क्या सरलता पाया जाता है। नागपुरी सांस्कृतिक आधार से मैदानी संस्कृति से एकदम अलग है। नागपुरी में सीमा पार की भाषाओं के प्रभाव के साथ साथ झारखंडी भाषाओं का भी थोड़ा मोड़ा प्रभाव हुआ है। इन सभी भाषाओं को नागपुरी प्रभावित भी किया है, जिससे नागपुरी की प्रकृति थोड़ी अलग हो गया है। नागपुरी में मद्रासी और छत्तीसगढ़ी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। खड़ी बोली हिंदी की तरह ही नागपुरी भाषा के भी कुछ व्याकरणिक पहलू हैं। कहता है खड़ी बोली हिंदी की तरह भी है वो नागपुरी भाषा के कुछ क्या है, तो व्याकरणिक जो पहलू हैं। विगत लगभग 150 वर्षों में नागपुरी भाषा पर कई शोध हुए हैं, जिनमें नागपुरी भाषा व्याकरण की रचना हुई। इस भाषा में कई विदेशी शोधार्थियों ने भी शोध कार्य किया है। वर्तमान समय में नया बिहान, याद रखना है इसको कि वर्तमान समय में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान समय में जो नया बिहान नामक नाम से नेपाल सरकार नागपुरी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन नियमित करा रही है। कहता है कि नया बिहान जो है 21 देश में प्रकाशित होने वाला आपका जो है साप्ताहिक पत्रिका है। तो कहाँ हो जाएगा, तो आपका ये नेपाल हो जाएगा ना। नेपाल में जो है नागपुरी में जो है एक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया जाता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो नया बिहान हो जाएगा। नागपुरी भाषा को कई नामों से जाना जाता है। कहता नागपुरी भाषा को जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सदानी, सादरी, सदरी, इसके बाद क्या हो जाएगा मुंडा, सदरी, कोरवा, गंवारी, गवली, दिक्कू काजी, नागपुरिया, नागपुरिया आदि। इन नामों का परिचय को हम निम्नांकित विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इनका विषय में हम लोग आगे देखेंगे। पहला सदानी। कहता सदानी की भाषा को सदानी भाषा कहते हैं। सदान की लोग की जो भाषा है उसकी भाषा क्या बोलते हैं, सदान लोगों की भाषा क्या बोलते हैं, सदानी भाषा कहा जाता है। विद्वानों ने सदान शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की है। डॉक्टर पीटर शांति नवरंगी ने इस भाषा का संबंध सदम यानी घोड़ा का प्रयोग करने वाली जाति से जोड़ा है। कहता है सदानों की जो भाषा है वो आपका सदानी हो जाएगा, जिससे कुछ विद्वानों ने जो है कई तरह से जोड़ा है, जिसमें एक फादर पीटर शांति नौरंगी ने इस भाषा को संबंध से सदम का प्रयोग यानी सदन यानी घोड़ा का प्रयोग करने वाली जाति से जोड़ा है। उन्होंने सदान का संबंध निषाद से लगाया है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे सद का कोषगत अर्थ बैठ जाने से कहा है, अर्थात जो झारखंड में आकर यहीं के हो गए, ठीक है, उसे क्या उसे सद कहा गया है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी सत ने सात्विक गुण संपन्न बुद्धिमान और सुंदर जन समुदाय से लगाते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती सद के सदान की उत्पत्ति मानती है ना। डॉक्टर जो बसंती कुमारी है वो सदन सबसे सदान की उत्पत्ति मानती है, क्योंकि ये सदान लोग रहने के वास्ते घर बना रहे थे, जबकि दूसरे अनार लोग घर न बनाकर कुंबा कुरिया बनाकर यहाँ पर रहते थे। अब है सदरी या सादरी। डॉक्टर बीपी केसरी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का कहना है कि सदर का अर्थ नागपुरी में खुला स्थान होता है ना। डॉक्टर बीपी केसरी कहना है कि नागपुरी में सदन का अर्थ क्या होता है ना, सदर का अर्थ क्या होता है, सदर का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, खुला स्थान होता है। इस तरह सदरी बोली का अर्थ हुआ खुले स्थान की बोली। सदान लोग आदिवासियों की तरह जंगल में नहीं रहकर
सदर क्षेत्र में रहते थे। इसी का कारण संभव है कि सदानों की बोली सदरी पड़ी होगी। ये कथन किनका है? तो डॉक्टर आपका बीपी केसरी का है। सदरी इसे कोल में बोला जाता है मुंडा में। सदरी कनिकोल मुंडा का प्रयोग उड़ीसा स्थित बामड़ा के आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। सदरी मुंडा का प्रसंग क्रियापद, संज्ञा पद, विशेषण और सर्वनाम सारे नागपुरी भाषा से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे नागपुरी की उपभाषा मानी जाती है। आगे सदरी कोरबा कहता है कि जसपुर के कोरबा जनजाति में थोड़ी बहुत उच्चारण भेद के साथ नागपुरी प्रचलित है। नागपुरी का छ के स्थान पर सदरी कोरबा में स का उच्चारण किया जाता है। कहता है कि नागपुरी में जो प्रचलित है, नागपुरी के छ के स्थान पर जो है सदरी कोरबा में जो है उस स का उच्चारण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे छुआ के सौआ कहा जाता है, छोट के सोट कहा जाता है और र के स्थान पर ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे धांगर को धांगड़ कहा जाता है इत्यादि। आगे है गंवारी और गौली। गंवारी और गौली शब्द गांव का विशेषण है। कहता है गंवारी और जो गौली शब्द है गांव का विशेषण है, यानी गांव का विशेषण गांव का गंवारी और गौली होता है। कहता है 1896 ईस्वी में ना 1896 ईस्वी में रे एच विटली द्वारा लिखित नागपुरी का पहला व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर थी। ठीक है, याद रखना है कि नागपुरी का पहला जो है व्याकरण कौन सा था? तो नागपुरी का पहला जो लिखित व्याकरण था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो रेजिसी विटली द्वारा किया गया था। कहता नागपुरी का यह नाम वे लोग दिए होंगे जो बाद में यहाँ के संपर्क में आए और अपने को ज़्यादा सब मानते होंगे। अब है नागपुरी, नगपुरिया या नागपुरिया। नगपुरिया और नागपुरिया को हीनता सूचक शब्द मान के पढ़ने लिखने वाले लोग नागपुरी शब्द का व्यवहार करते हैं, जो कहीं ज़्यादा उपयुक्त है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि और व्याकरण होते हैं। नागपुरी की भी अपनी न लिपि है, जिसे का देवनागरी बोलते हैं। ये नागपुरी भाषा से संबंधित आपका परिचय था। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।